ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो रिसेंटली आपको पता हो तो पिछले वीकेंड में जो एक गुजरात की जूनियर क्लार्क की एग्जाम थी उसका पेपर फूट गया और उसकी वजह से पूरी एग्जाम कैंसिल कर दी और इमीडिएटली ये आदेश आया कि अगले 100 डेज के अंदर फिर से यहाँ पे जूनियर क्लार्क की एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। तो ये वीडियो में हम पेपर लीक के ऊपर बात करने वाले हैं। पेपर जब लीक होता है और उसके बाद पेपर जब फूट जाता है तो क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जीटीयू के पर्सपेक्टिव से, आपकी यूनिवर्सिटी की पर्सपेक्टिव से किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला मैं सवाल का जवाब यहाँ पे ये देना चाहता हूँ, और ये सवाल ये रहेगा कि क्या जीटीयू में पेपर लीक पॉसिबल है कि नहीं, जीटीयू में कभी हुआ है कि नहीं, और जीटीयू में होता है तो देखिए इसका हम कंप्लीटली मना तो नहीं कर सकते, बट जीटीयू में बहुत ही ये रेयर केस में यहाँ पे होता है पेपर लीक। जीटीयू में मैंने आज तक मेरी मतलब पिछले 7-8 साल से देख रहा हूँ तो कभी भी मेरे साथ ये नहीं हुआ है कि जब मैं फाइनल सेम की एग्जाम देने जा रहा था और उस टाइम पे हमें ऐसा पता चला हो कि पेपर फूट गया है और एग्जाम पोस्टपोन हो गई या फिर एग्जाम कैंसिल हो गई। ठीक है, ऐसा मैंने आज तक मतलब पिछले कितने सालों से मैंने ये नोटिस नहीं किया है। तो फर्स्ट सवाल का जवाब यहाँ पे हम दे सकते हैं कि जीटीयू में ये कभी नहीं हुआ, मतलब पिछले कुछ साल में, और इसके होने के चांसेस है। ठीक है, बट पिछले पर्सपेक्टिव से हिसाब से देखे, पिछले कुछ साल का कंपैरिजन देखे तो यहाँ पे ये नहीं देखने को मिला है। एंड फ्रॉम द ईयर 2016 ये एक भी बार नहीं हुआ है। तो पहला सवाल का यहाँ पे जवाब मिल जाएगा कि जीटीयू में ये कभी नहीं होता है। नाउ पॉइंट नंबर 2, देखिए तो जीटीयू में होता क्या है। देखिए जीटीयू में पेपर लीक तो नहीं होता है, बट इसके सामने जीटीयू के एग्जाम में बहुत सारे यहाँ पे मतलब माइनस पॉइंट्स हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, और जिसमें से सबसे पहला माइनस पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि कैंसलेशन। देखिए कैंसलेशन इस तरह से होता है कि कैंसिल कभी भी हो जाता है। ठीक है, आपका जो पेपर है वो कैंसलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट इसके इसके ऊपर हम आए, इससे पहले मेरे पास एक और पॉइंट है और वो है पोस्टपोन। ठीक है, जीटीयू में ये बहुत बार हुआ है कि आपकी एग्जाम बार बार यहाँ पे पोस्टपोन हो जाती है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा तो यहाँ पे इलेक्शन गुजरात के अंदर इलेक्शन था। ठीक है, तो इलेक्शन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपकी जीटीयू ने डिक्लेयर कर दिया एक महीने पहले पूरा का पूरा करिकुलम, और उसके एक वीक बाद यहाँ पे गुजरात की इलेक्शन कमीशन है, मतलब इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो बता देता है कि गुजरात में इस तारीख को यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाला है। So that time your exam will get postponed. So because of various reason your exam will get postponed for so many times. Okay, तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट है कि in GTU you have to be ready that your exam is going to be postponed at any time and any moment. Okay, second thing, पेपर कैंसलेशन, ये बहुत बार हमने देखा है कि क्या होता है। ठीक है, मेरा एग्जाम्पल दूं तो मेरे साथ ये 3 बार हुआ है, यानी कि 3 डिफरेंट सेमेस्टर में हुआ है। हाँ, दैट टाइम सिचुएशन वाज द डिफरेंट। व्हाट हैपेंड दैट इफ यू रिमेंबर देयर इज अ थंडरस्टॉर्म, वायु वावाजोड़ू। ठीक है, तो ये जो चक्रवात आने वाला था वायु नाम का, तो इसकी वजह से क्या हुआ, पहले दिन हमें मतलब अराउंड 15 आवर्स पहले पता चला, मतलब दूसरे दिन सुबह 10:30 को हमारा पेपर था। ठीक है, बट उसके 15 घंटे पहले यानी कि शाम को 6-7 बजे ये नोटिस आ गई थी कि कल का जो पेपर है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। बट इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल कब था कि हम लोग सुबह 10 बजे हमारी एग्जाम थी और उसके पहले रात को 1 बजे हम पढ़ाई कर रहे थे, और मैं भी 1-1:30 बजे तक पढ़ रहा था, और 1:30 बजे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया और उसमें थी जीटीयू की नोटिस कि योर पेपर ऑफ टुमारो, टुमारो तो नहीं कह सकते क्योंकि 12:30 बज गए थे, तो उसी दिन का पेपर कैंसिल हो गया है। तो रात को हमें 1-1:30 बजे ये मैसेज आते थे और आपका पेपर कैंसिल हो जाता था। तो ये जीटीयू में बहुत आपको देखने को मिलेगा। तो ये जीटीयू का दूसरा सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट है। तो ये 2 माइनस पॉइंट जीटीयू में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। उसके अलावा तीसरा, जीटीयू में एग्जाम की डेट हम कब फाइनल कर सकते हैं कि जिस दिन एग्जाम कंडक्ट हो गई उस दिन, तब तक कोई यहाँ पे 100% श्योर नहीं बता सकता है एग्जाम की डेट फाइनल होगी कि नहीं। भले ही जीटीयू ने अपने करिकुलम के अंदर एक टाइम टेबल बाहर पाड़ दिया है, बाहर प्रिंट और पब्लिश कर दिया है कि हाँ इस तारीख से लेके इस तारीख तक पेपर होगा, बट जिस दिन पेपर हो जाता है उस टाइम आप 100% कह सकते हो कि हाँ ये पेपर हो गया। क्योंकि मैंने ये बहुत बार देखा है, इसमें बहुत सारे माइनस पॉइंट्स है, लूप होल्स है कि आपकी एग्जाम पोस्टपोन हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, टाइम बदल जाता है, दिन बदल बदल जाते हैं। तो ये बहुत जीटीयू में एक माइनस पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। जीटीयू में पेपर लीक होने के बहुत कम चांस है, तो आप इस हिसाब में मत बैठना। देखिए सबसे पहला और सबसे माइनस और मतलब सबसे बड़ा पॉइंट क्या रहता है,
देखिए हम जो जीटीयू की बात कर रहे हैं ना, उसमें हर एक सेमेस्टर में मान लीजिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। अब इसके सामने आप ये जूनियर क्लर्क की एग्जाम देखें या फिर कोई भी एग्जाम देखें, तो इसमें अराउंड हर एक टाइम पे 9 लाख से लेके 10 लाख स्टूडेंट्स एक टाइम पे एग्जाम देते हैं। तो इसका जो स्केल होता है एग्जाम कंडक्ट करवाने का, वो बहुत ही ऊपर के लेवल का होता है एज कम्पेयर टू जीटीयू। अब यहाँ पे जीटीयू एक यूनिवर्सिटी है, और ये जो जूनियर क्लर्क की एग्जाम लेती है उसके लिए एक जीपीयू एक कमीशन रहता है जीपीएससी और उस तरह का, कि जो पेपर कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो दोनों के स्टैंडर्ड्स में फर्क रहता है। और एक बात तो यहाँ पे मेन यही है कि आप जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से जीटीयू में बहुत ही कम चांसेस मिलेंगे। ऑल राइट, थैंक यू।